श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के खेरावट जिले के गंडई के गोटवाना मैदान आत्मानंद स्कूल के पास मां गंगई की इस पावन धारा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 19 जून अर्थात उमा महेश शिव महाप्राण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसका आनंद आप 18 जून से 24 जून तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण कर पाएंगे। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने बड़े से बड़े कर्ज की मुक्ति के लिए एक सरल और आसान उपाय बताया है, जिसे आप कल से मतलब 20 जून से ही करना शुरू कर सकते हैं। ना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो, सब चूक जाता है। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 19 जून दूसरे दिन की कथा गंडई में चल रही श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। शुरू करने से पहले आज की वीडियो का एक रोचक प्रश्न है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिएगा। आप बताइएगा कि कर्मनाशा नदी किस नदी की उपनदी है, जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए गंगा नदी, बी कोसी नदी, सी नर्मदा नदी, डी कावेरी नदी। प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और कल के वीडियो में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, 3 के पास जाकर अवश्य बैठो, माता, पिता और परमात्मा। ये 3 ऐसे हैं, अगर आप इनके पास आकर बैठते हो तो आपके जीवन में जो परेशानी है, कष्ट हैं, वो दूर करने का रास्ता तुम्हें ज़रूर दिखलाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। तिवारी जगदलपुर छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आई। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं और 1 लड़का है। वो बाकी के बच्चों की तरह ना चल पाता, ना बोल ही पाता था, ना ही समझ पाता था। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे डाउन सिंड्रोम बीमारी है, जिसके कारण से कमी रह गई है। दुनिया के लोग मुझसे पूछें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र में कितनी ताकत है। आज मेरा बेटा भोलेनाथ का मंत्र बोल पाता है। 11 साल बाद उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल पाता है और चलने भी लगता है। हम पिछले 3 वर्षों से सीहोर कुपरेश्वर धाम की कथा का भी श्रवण कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। चांदनी राजपूत जी दुर्ग से पत्र लेकर आई। मेरे बड़े भैया के फेफड़ों में पानी भर गया था। डॉक्टर ने दवाई लिखी जो 6 महीनों तक चली, पर आराम नहीं लगा। इसके बाद फेफड़ों में पानी मवाद बन गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। इसके बाद हमने ऑपरेशन करा लिया और 1 सप्ताह बाद एक्सरे हुआ और डॉक्टर ने बताया फिर मवाद भरा गया है। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और दूसरा ऑपरेशन करा लिया। 3 दिन बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा अब इनका इलाज नहीं हो सकता, इनके फेफड़े मवाद बनाने लगे हैं जो शरीर में जमेगा। हमने सीहोर में जाकर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आ गए। वो जल शिवलिंग पर चढ़ाकर जल थोड़ा सा प्राप्त करके भाई को देना शुरू किया। कथा पंडाल की मिट्टी शरीर में लगाना शुरू की और मेरा भाई आज पूरी तरीके से ठीक हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, अगर आप मेरे महाकाल के द्वार में जा ना सको तो घर पर ही बैठे बैठे दिल से एक बार मेरे महादेव को याद करके तो देख, महादेव आपको आपके द्वार पे खड़ा नजर आएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आज कुछ पंक्तियां दोहराई जो कि बहुत अच्छी हैं। वो पंक्तियां इस प्रकार हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, हम शबरी की तरह बेर खिलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे लोरी हम सुनाते नहीं। हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक महिला पत्र लेकर आई। 12 वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाया, गोदी भी भराई, सब जगह गए पर कहीं से लाभ नहीं हुआ। किसी के कहने पर मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और 21 नवंबर 2022 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जानकी देवी इंदिरा सिंह भिलाई से पत्र लेकर आई। मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, उनकी आवाज़ में बदलाव आने लगा। डॉक्टर को दिखाते दिखाते उनकी आवाज़ 80% चली गई और जांच से पता चला उनको कैंसर हो गया है। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला ब्रेन में भी ट्यूमर हो गया है। तकलीफ बढ़ती चली गई। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। इसी बीच सीहोर का रुद्राक्ष लेने हम सीहोर गए और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और प्राप्त किए जल का आचमन कराना हमने शुरू किया। बेलपत्र का प्रयोग किया और ऑपरेशन के लिए लेकर गए।
तो वापस टेस्ट कराया तो पता चला ना ट्यूमर है ना कैंसर है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कितना ही बड़ा कर्जे में क्यों ना चले गए हो, कितने ही बड़े कर्जा आपके ऊपर चढ़ क्यों ना गया हो, तो अगर किसी वट वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग रखा हो तो उस शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कर दो। किसी वट वृक्ष के नीचे कंकर शंकर की भी पूजन कर सकते हैं। उस शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कर दो। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कीजिए। बस जब आप एक कलश जल लेंगे तो आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और वो जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। सारा कर्जा भोलेनाथ की कृपा से, वटकेश्वर महादेव की कृपा से निश्चित चूक जाएगा, ये निश्चितता है। ये उपाय आप कल के दिन मतलब 20 जून से भी शुरू कर सकते हैं। आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जीवन में कितना ही बड़ा कष्ट सामने आ गया हो, गुरुजी ने कहा, एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, फिर भी कभी भी मरने का नहीं सोचना है, बल्कि अपने कर्मों को बदलना शुरू कर देना है। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, कोई कमी मत छोड़ो और भोलेनाथ को जल चढ़ाना शुरू करो। फिर देखना आपके कर्म और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको कैसे सफलता की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। यदि आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक नहीं हो रहे हो, तो दवाइयाँ खाओ, पर खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम ज़रूर लें। दवाइयाँ कार्य करने लगेंगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है या कोई भी बीपी की या शुगर की बीमारी चल रही है और आप रोज़ दवाइयाँ लेते हो, पर जब आप वो दवाई लेंगे तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस दवाई को लेना प्रारंभ करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं। जिस तरीके से गुरुजी ने बताया है कि बड़ के पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव होते हैं, मुक्ति के लिए वटकेश्वर महादेव की पूजन की जाती है, उसी तरीके से पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव होते हैं और पिपलेश्वर महादेव पितरों की मुक्ति और घर में सुख शांति के लिए उनकी पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है। इस तरीके से बेलपत्र के पेड़ के नीचे बिल्वेश्वर महादेव होते हैं और आंवले के पेड़ के नीचे अक्षेश्वर महादेव होते हैं। ये जो सभी वृक्ष हैं ये बहुत ही पवित्र वृक्ष माने जाते हैं और इनके नीचे जब हम जल चढ़ाते हैं, किसी भी कामना को लेकर जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमारी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, इसमें आपको रोजाना की तिथि की जानकारी प्राप्त होती है और जब विशेष तिथियां पड़ती हैं जिसमें विशेष कथाएं होती हैं, उन कथाओं को भी हम उसमें शेयर करते हैं। चैनल पर जाकर आप वो कथाएं देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सबको सुना सकते हो। व्हाट्सएप चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दी है, आप वहां पर जाकर चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको उपयोगी जानकारी मिल सके। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।